आगाज है, आरंभ है, प्रारंभ है, अभी तो पूरा इम्तहान बाकी है, नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैं स्वागत करता हूँ सभी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द बुक लर्निंग पर। यहाँ से लेकर वहां तक, गांव से लेकर शहर तक, अब शिक्षा पहुंचेगी घर घर तक। मैं हूँ संदीप सर, आप हैं टीवीएल टीम के साथ। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है कड़ी। नाम तो सुना ही होगा, आज काम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, मैथ मैजिक क्लास। कड़ी। कड़ी का पहला टॉपिक है चिन्ह। कड़ी का चिन्ह कैसा होता है? कड़ी का चिन्ह कैसा होता है? कड़ी का चिन्ह होता है इस तरह। कड़ी का चिन्ह आपका यहाँ पर होता है राशि। यहाँ पर कड़ी के अंदर जो होता है उसको राशि बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है उसको मूल बोलते हैं। और यहाँ पर जो होता है उसको पूर्णांक। पूर्णांक। कड़ी का चिन्ह इस तरह है। यहाँ पर कड़ी के अंदर, कड़ी के बाहर और बीच में राशि। जैसे जैसे आप इस तरह, कड़ी में 5, राशि 5, मूल 2। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है तो समझ लीजिए कि वहाँ दूसरा मूल है। चलिए यहाँ लिख दिए 3, यानी 3 कड़ी में 5 का दूसरा मूल। हम दूसरा मूल नहीं कहें तब भी सही है, 2 कड़ी में 5 कहें तब भी सही है। यहाँ दूसरा मूल। यदि हम यहाँ लिख दें 4, यानी यहाँ पूर्णांक है 3, राशि है 5, मूल है 4। ये हो गया चिन्ह। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है घात रूप। कड़ी का घात रूप। कड़ी का घात रूप। कड़ी का घात रूप। इसका मतलब ये है कि हम कड़ी को घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं। जैसे जैसे ए है, मान लीजिए राशि ए है, मूल यहाँ दूसरा, इसको हम लिख सकते हैं ए। ए की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है। इसको ऐसे 1/2। जैसे ये है 1/3, 1/4। ए कड़ी में चौथा मूल, तो लिख सकते हैं ए का घात रूप में कैसे लिखेंगे, ए घात 1/4। ऐसे है जिसे ए का पांचवा मूल, तो लिख सकते हैं ए घाते 1/5। ये हुआ कड़ी का घात रूप। जैसे 25, कड़ी में 25, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 घाते 1/2। हम 25 का वर्गमूल कहें, या कड़ी में 25 कहें, या 25 घाते 1/2 कहें, तीनों का मान एक ही होगा। 25 का वर्गमूल निकालिए, का वर्ग मूल, 25 का वर्गमूल निकालिए, या 25 घाते 1/2 का मान निकालिए, या कड़ी में 5 का मान बताइए, तीनों का मान एक ही तरीके से निकाल सकते हैं वर्गमूल। आइए आते हैं अगले टॉपिक पर, कड़ी के प्रकार। कड़ी का प्रकार। कड़ी का प्रकार। कड़ी का प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शुद्ध कड़ी, तो हम प्योर कड़ी भी बोलते हैं, प्योर कड़ी। दूसरा है आपका मिक्स कड़ी या मिश्रित कड़ी। मिश्रित कड़ी। शुद्ध कड़ी या प्योर कड़ी, मिश्रित कड़ी या मिक्स कड़ी। शुद्ध कड़ी जैसे जैसे कड़ी में 2 सभी अभाज्य संख्या का दूसरा मूल शुद्ध कड़ी होगा। सभी अभाज्य संख्याओं का अगर कड़ी में राशि की जगह लिख दें तो शुद्ध कड़ी होगा। कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 4 नहीं, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, कड़ी में 13, कड़ी में 17, कड़ी में 23, सभी अभाज्य संख्याओं का अगर दूसरा मूल लिख दें। और जैसे अभी तीसरा मूल लिख दें, जैसे 5 का तीसरा मूल ए भी शुद्ध है, 5 का दूसरा मूल ए भी शुद्ध कड़ी है। अभी हम लिख दें 8 का
कड़ी में 8, ये शुद्ध कड़ी नहीं है। इसका अगर तीसरा मूल लिख देंगे तो ये भी शुद्ध कड़ी नहीं, क्योंकि इसका मान हो जाएगा 2। अगर हम कड़ी में 9 लिख दें तो 9 कड़ी 9 का तीसरा मूल ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शुद्ध कड़ी, क्योंकि हम इसका गुणनखंड करेंगे ऐसे शुद्ध कड़ी और तीसरा मूल नहीं मिलेगा। तो एक और 3 होता तो लिख सकते थे, उसका मान निकल सकता था। तो कहने का तात्पर्य है, और क्या उदाहरण हो सकता है, जैसे 17 का दूसरा मूल या तीसरा मूल लिख दें ऐसे, या आप लिख दें 20 का तीसरा मूल, चौथा मूल, जो भी हो। यानी कहने का तात्पर्य है कि कड़ी में जो भी राशि होगा उसका गुणनखंड करिए। यदि यहाँ दूसरा मूल है तो 2-2 अंक लेकर हम रेखा खींचते हैं। यदि यहाँ पर तीसरा मूल है तो 3-3 अंक लेकर रेखा खींचते हैं। सभी का यहाँ पर त्रिपेट फॉर्म न बने, यहाँ चौथा फॉर्म न बने। इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अगर चौथा मूल होता तो हम क्या करते, 4 ऐसे रेखा खींचते, ये कड़ी से बाहर हो जाता, ये तो शुद्ध कड़ी नहीं है। समझ में आया शुद्ध कड़ी। चलिए आते हैं मिश्रित कड़ी। मिश्रित कड़ी क्या होता है, उसमें पूर्णांक भी होता है, पूर्णांक के साथ यहाँ पर राशि और यहाँ मूल होगा। जैसे 2 कड़ी में 5 पूर्णांक भी है और शुद्ध कड़ी, यानी कहने का तात्पर्य है मिश्रित कड़ी में पूर्णांक के साथ साथ शुद्ध कड़ी भी रहेगी। 2 कड़ी में 5, 4 कड़ी में 6 का तीसरा मूल, ये सब क्या है, मिश्रित कड़ी। 5 कड़ी में 10 का, तो 5 कड़ी में 10, ये देखो ये मूल, ये आपका पूर्णांक है, ये आपका पूर्णांक है, ये राशि है, यहाँ पर मूल है, तो हो गया मिश्रित कड़ी। चलते हैं अगले टॉपिक पर। आपने देखा चिन्ह होता है इस तरह, अंदर राशि होता है, बीच में मूल होता है, यहाँ पूर्णांक होता है। हमने घात रूप भी देख लिया, हमने कड़ी का प्रकार, शुद्ध कड़ी और मिश्रित कड़ी। आइए हम आते हैं कड़ियों की तुलना। कड़ियों की तुलना कैसे पता करेंगे, कौन कड़ी छोटी है कौन कड़ी बड़ी है, हम इसके बारे में पता करते हैं। कड़ियों की तुलना, चलिए कड़ियों की तुलना, कड़ियों की तुलना, छोटी और बड़ी कड़ी पहचानना। छोटी और बड़ी कड़ी पहचानना, पहचानना। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3 का दूसरा मूल, या हम ले लेते हैं कड़ी में 2 का, कड़ी में 2 का तीसरा मूल। अब इसमें कौन कड़ी बड़ी है कौन कड़ी छोटी है, इसके बारे में पता करेंगे। कैसे करेंगे, हम पहले इसका घात रूप लेंगे, घात रूप लिखेंगे। घात रूप हमने इसका बता दिया है, कड़ी का घात रूप कैसे लिखेंगे, 2 घाते 1/2, इसको लिखेंगे 2 घाते 1/3। अब इनके घातों का एलसीएम लेकर के हम मूल बराबर कर लेंगे। अभी तो ये दूसरा मूल है, ये तीसरा मूल है, हम मूल बराबर करते हैं। कैसे मूल बराबर करेंगे, आइए देखते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6, यानी ऐसे लिख देंगे 1/6, और यहाँ पर लिख देंगे, देखो 2 और 3 का एलसीएम 6। अब 2 से इसमें भाग दो, एलसीएम जो लिए हैं 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, ऊपर गुणा 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, फिर 3, यहाँ पर हम घात 6 लेंगे, तो 3 दूनी 6, 2 का ऊपर गुणा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 घाते 3 1/6, इसको लिख सकते हैं 2 घाते 2 घाते 1/6। घातों पे घातों का गुणा होता है, हम इसका गुणा करेंगे फिर यही फॉर्मेट बनेगा। फिर अब इनको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा, 1/6। अभी हम घात रूप पढ़ाए थे, यही पढ़ाए थे कि अगर ऐसे लिखे, ऐसे बताए थे ना, 1/2
1/2, तो इसको लिख सकते हैं कड़ी में ए घात 1/3, तो इसको लिख सकते हैं ए का तीसरा मूल। यहाँ कितना है, 1/6 है, 2 घाते 3 मतलब 8, इसको हम छठा मूल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, इसको लिख 2 घाते 2 का मतलब 4 का छठा मूल। अब आप देख सकते हैं जब मूल बराबर हो गया तो कड़ी के अंदर जब मूल समान है तो कड़ी के राशि जो राशि है, राशि जो बड़ा होगा वह कड़ी बड़ी। यह किसके लिए है, यह इसके लिए था, ये इसके लिए था और ये इसके लिए था। अब ऐसे ही दो या दो से अधिक कड़ियों का आप तुलना करके दो या दो से अधिक कड़ियों का तुलना करके दो या दो से अधिक कड़ियों का तुलना आप ऐसे कर सकते हैं, उनका घात रूप लिख करके, घातों का एलसीएम लेकर के, जैसे आप भिन्न का लगाते हैं, जैसे 1/2 1/3 है, 3 और 2 का एलसीएम ये 6 आया। अब 2 से इसमें 6 भाग देंगे 3 बार, ऊपर 3 से गुणा कर दीजिए। यहाँ भी 6 लेंगे, एलसीएम 2 3, एलसीएम 6 था, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, ऊपर 2 से गुणा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो है घात ये 3 2 पे लाइए, 1/6 घात के रूप में रहने दीजिए, फिर इसका गुणा करेंगे फिर यही आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का 3 बार गुणा 8 होगा, 1/6 कड़ी के रूप में, घात के रूप में। ये आपका अभी हम बताए थे, ये आपका कड़ी रूप है, इसका एक घात रूप है। ये घात रूप है, कड़ी में ऐसे लिख सकते हैं, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जब मूल समान कर लेंगे, मूल जब समान कर लेते हैं तो जिसकी राशि बड़ी वह कड़ी बड़ी, जिसकी राशि छोटी वह छोटी। तो आपका यह कड़ी बड़ी हो गई, यह कड़ी क्या हो गई, यह कड़ी आपकी बड़ी हो गई और यह कड़ी आपकी छोटी हो गई। समझ गए? कैसे हम पता करेंगे, कड़ियों के मूल समान करके पता करेंगे। चलिए आते हैं हम अगले टॉपिक पर। कड़ियों की तुलना हो गया, कड़ियों का जोड़ और घटाना। कड़ियों का जोड़ और घटाना, इसको कैसे लिखेंगे, कड़ियों का जोड़ घटाना तभी संभव है जब राशि और मूल, राशि और मूल समान हो, यानी समान कड़ियों का हम जोड़ घटाना कर सकते हैं। जोड़ घटाना से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं समान कड़ियाँ क्या होती हैं, असमान कड़ियाँ क्या होती हैं। समान कड़ी, समान कड़ी मूल और मूल और राशि समान हो, मूल और राशि समान हो। जैसे कड़ी 3, यहाँ पूर्णांक का जिक्र नहीं है, पूर्णांक कुछ भी हो, केवल आपका मूल और राशि। मूल राशि क्या होता है मैंने यहाँ लिख दिया, कड़ी 3 है, अब यहाँ हम लिख दिया कड़ी 2, ये समान कड़ी नहीं है, क्योंकि अभी हमने लिखा है मूल और राशि, दो या दो से अधिक जितनी भी कड़ियां हो, दो या दो से अधिक जितनी भी कड़ियां हो, उनका मूल और राशि, मूल और राशि और कड़ी हो, जैसे हमने लिख दिया 5, मूल और राशि बराबर होना चाहिए तभी समान कड़ी मानी जाती है। यहाँ मूल तो सबका बराबर है, दूसरा मूल, बट यहाँ कड़ी 3 है, यहाँ कड़ी 2 है, यहाँ कड़ी 5, यानी ये असमान कड़ी है। कैसी कड़ी है, असमान। समान कैसी होगी, जैसे वाली कड़ी 3 यहाँ पर है, यहाँ भी कड़ी 3 हो, यहाँ भी कड़ी 3 हो, ये समान कड़ी है। अब पूर्णांक कुछ भी हो, पूर्णांक यहाँ कुछ भी हो, पूर्णांक यहाँ कुछ भी हो, जैसे हम 5 कड़ी में 3 लिख दिए, 5 कड़ी में 3, यहाँ 2 कड़ी में 3, पूर्णांक 2 हो गया, यहाँ पूर्णांक 5 है, यहाँ पूर्णांक लिख दिया 6 कड़ी में 3, 6 कड़ी में 3। तो ये सब क्या है, समान कड़ियाँ। समान कड़ियों का ही हम जोड़ घटाना कर सकते हैं, उनका ही जोड़ घटाना संभव है, नहीं तो वो जोड़ेंगे घटेंगे नहीं, नहीं तो वो जोड़ेंगे घटेंगे नहीं। हम इनको जोड़ घटा सकते हैं, कैसे, मूल और राशि, मूल और राशि, मूल और राशि समान है तभी। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 कड़ी में 3 या मान लेते हैं 7 का तीसरा मूल, हम यहाँ ले लेते हैं 4 कड़ी में 7 का दू, ऐसे 4 कड़ी में 7, यहाँ लेते हैं 4 कड़ी में या 5 कड़ी में, कुछ भी ले लो, 5 कड़ी में 9 का चौथा मूल, या ले लेते हैं कोई बार संख्या ले लेते हैं 11। देखिए, चलिए 7 कर देते हैं, क्यों, यहाँ राशि समान है बट मूल असमान है, अतः ये असमान कड़ी, समान कड़ी नहीं है, इनका जोड़ घटाना संभव नहीं होगा। कब संभव होगा, जैसे ये तीसरा मूल है, ये भी तीसरा मूल हो, ये भी तीसरा मूल हो, या ये चौथा मूल है, ये भी चौथा मूल हो, ये भी चौथा मूल, तभी हम संभव कर सकते हैं। जैसे यहाँ तीसरा मूल, ये तीसरा मूल,
इनका जोड़ घटाना संभव है। आशा करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। जोड़ घटाना हम कैसे, जोड़ घटाना कणियों का कब संभव है? जब कणियां समान होंगी। समान कणियां कैसे पहचानेंगे? जब मूल और राशि समान होंगी, तब वही कणियां क्या होंगी? समान कणियां होंगी। समान कणियों का ही जोड़ घटाना संभव है। आइए आते हैं कणियों के जोड़ घटाने पर। यहीं पर असमान कड़ी देख लेते हैं। असमान, असमान, असमान कड़ी, असमान कड़ी मूल या राशि या दोनों, मूल असमान हो, राशि असमान हो या दोनों असमान, दो या दो से अधिक कणियां जिनके मूल या राशि या दोनों असमान हो तो ऐसी कणियां असमान कणियां कहलाती हैं। इसका एग्जांपल अभी मैंने बताया था, फिर देख लीजिए। दो कड़ी में पांच, पूर्णांक से मतलब नहीं है, या तीन कड़ी में पांच का तीसरा मूल। देखिए यहाँ राशि समान है बट मूल असमान है। मैंने क्या लिखा है? मूल असमान हो या राशि असमान या दोनों असमान हो। यहाँ मूल असमान है। चलिए हम यहाँ तीन कर देते हैं, अब समान कड़ी हो गई। बट यहाँ अगर हम तीन मिटा दें, अब देखो मूल तो समान है, राशि समान है बट मूल असमान है, तो ऐसी कणियां क्या कहलाएंगी? असमान। असमान कणियों का जोड़ घटाना संभव नहीं है। चलिए हम यहाँ कर देते हैं छह, यहाँ कर देते हैं मूल। देखो यहाँ मूल समान है बट राशि असमान है, या दोनों असमान हो। इसे हम यहाँ कर दें, यहाँ दो कर दें, दो नहीं किया जाता है, वहाँ दो मूल, इसे मैं चार कर दें। दो कड़ी में छह का चौथा मूल, तीन कड़ी में तीन का तीसरा मूल। यहाँ देखो मूल असमान और राशि भी असमान, अतः ऐसी कड़ियां क्या कहलाती हैं? असमान कड़ी। असमान कड़ी का जोड़ और घटाना संभव नहीं है। आते हैं हम कड़ियों के जोड़ घटाने पर। जैसे चार कड़ी में आठ, कड़ी में आठ धन, तीन कड़ी में दो, इसका जोड़। अभी आप कहेंगे सर मूल तो समान है बट राशि असमान है। ऐसे कंडीशन में हम कड़ी के अंदर जो राशि होती है उसको मिश्रित कड़ी या मिक्स कड़ी में बदलेंगे। जैसे आठ है, आठ का ऐसा, क्या इसमें ऐसा कोई खंड है जिसका दूसरा मूल निकल सकता है? या तो आठ का गुणनखंड करो इस तरह, आठ का गुणनखंड इस तरह करके लिखो, एक यहाँ पर रख दो ऐसे। दूसरा मूल है, जोड़ा बनाओ, जिसका जोड़ा बनाओ बाहर, दो कड़ी में दो। अब ये है धन तीन कड़ी में दो। अब देखो मूल मूल समान, ये पूर्णांक है, पूर्णांक से नहीं मतलब है। मूल मूल समान और राशि राशि समान, समान कड़ी हो गई। या स्मार्ट तरीका ये होता है कि यहाँ पर कोई संख्या दी गई है, उसका दूसरा मूल या तीसरा मूल निकालना है, तो हमें दूसरा मूल इसमें ऐसी एक गुणनखंड में ऐसी एक संख्या पकड़िए जिसका जो एक वर्ग संख्या हो, जिसका दूसरा मूल यानी वर्गमूल निकल सकता है। जैसे चार दूनी आठ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चार का वर्ग निकलेगा, इसका वर्गमूल निकल के बाहर हो जाएगा। ये तो अपने शुद्ध रूप में है, पूर्णांक और शुद्ध। देखो मिश्रित कड़ी क्या होती है कि वह पूर्णांक, पूर्णांक और कड़ी, शुद्ध कड़ी, पूर्णांक के साथ साथ शुद्ध कड़ी हो, वो मिश्रित कड़ी कहलाती है। और शुद्ध कड़ी में अभी आप कहेंगे कि ये पूर्णांक नहीं है, शुद्ध कड़ी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर हम इसको पूर्णांक मिश्रित कड़ी में बदल सकते हैं। तो मिश्रित कड़ी में बदलेंगे तो मिश्रित और शुद्ध, पूर्णांक और शुद्ध में बदल जाएगा। जैसे ये हमने इस तरह लिख दिया, चार कड़ी में निकालेंगे दो आएगा, यहाँ पे दो, पूर्णांक और शुद्ध कड़ी, ये पूर्णांक और शुद्ध कड़ी बन गया। अब देखो ये समान कड़ी हो गई, तीन दो पांच कर सकते हैं, आ गया पांच कड़ी में दो। अगर यहाँ ऋण है, यहाँ ऋण है, तो यहाँ ऋण होगा। बाकी जैसे आप लगाते हैं ऋण का, धन का, धन वाला चिन्ह ज्यादा है इसलिए धन में आएगा, धन शुरू में लगाते नहीं है। तीन में दो गए एक, एक कड़ी में दो, एक कड़ी में दो लिखते नहीं हो, हम एक कड़ी में दो माना जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कड़ी में बहत्तर, ऋण कड़ी में पचास, धन। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं तीन कड़ी में पचास और
2 कड़ी में या 12 कड़ी में 2, मान लीजिए यही क्या करेंगे, पहले देखो पूर्णांक अशुद्ध कड़ी, ये तो अपने मिश्रित कड़ी में है, क्या ये मिश्रित कड़ी में है, पूर्णांक तो है, क्या ये कड़ी की राशि जो है शुद्ध है, ये चेक कर लेंगे, क्या ये शुद्ध है, अगर शुद्ध नहीं है तो हम मिश्रित कड़ी में बदलेंगे। अब 72 का ऐसा एक खंड पकड़ो जिसमें ऐसी इसके खंड में एक ऐसी बड़ी संख्या पकड़ो जो पूर्ण वर्ग हो, 36 दूना 72, या अभाज्य गुणनखंड इस तरह करके आप इस तरह करके निकाल सकते हैं, खंड लिखो, दो दो का पेड़ बना के बाहर कर सकते हो, या स्मार्ट तरीका यही है कि आप ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या पकड़ो जो पूर्ण वर्ग हो, 36 दूना 72, 36 वर्ग संख्या है, ऋण 3, इसमें करेंगे 25 दूनी 50, हम 10 पचे 50 भी कर सकते हैं, 10 पचे 50, 10 पूर्ण वर्ग नहीं है और 5 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या पकड़ना है एक ऐसी जो पूर्ण वर्ग हो, ये तो अपने भैया मिश्रित कड़ी में है। अब देखो ये 36 का वर्ग 6 हो जाएगा, बाहर बचेगा 2, ऋण ये 25 का वर्गमूल 5 आके 3 में गुणा कर देगा 15 कड़ी में 2, धन ये अपने शुद्ध कड़ी में। अब देखो मूल राशि समान हो गया, ये समान कड़ी हो गई, अब समान कड़ी का जोड़ घटाना संभव है, धन वाला धन में जोड़ो, 12 6 18, 18 कड़ी में 2, ऋण 15 कड़ी में 2, अब 12, अब देखो यहाँ धन धन ये 18 होगा, सॉरी ये 18 होगा, 12 6 18, 18 ये प्लस पाया 18 माइनस पाया 15, प्लस वाला पूर्णांक ज्यादा है इसलिए प्लस में आएगा, 18 में 15 गए 3 कड़ी में 2, इसका मान क्या है 3 कड़ी में 2। तो आशा करते हैं जोड़ घटाना समझ में आया होगा। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, गुणा और भाग में, गुणा और भाग देख लेते हैं, गुणा और भाग, इसमें क्या होता है, गुणा भाग में हम मूल, ये केवल मूल देखते हैं, केवल मूल समान हो, केवल मूल समान हो तभी गुणा संभव है, केवल मूल समान हो तभी गुणा संभव, दो या दो से अधिक कड़ियां जिसके मूल समान हो तभी गुणा संभव होता है। जोड़ घटाने में क्या था, मूल के साथ राशि भी समान होनी चाहिए, गुणा और भाग में ऐसा नहीं होता, गुणा भाग दोनों में केवल मूल समान हो, जैसे कड़ी में 3 और कड़ी में 5, देखो मूल समान है तो 5 यानी 15, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर, ये बाहर वाले पूर्णांक है, मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 5 कड़ी में 3, यहाँ 2 कड़ी में 5, केवल मूल देखना है, ना पूर्णांक देखना है ना राशि देखनी है, राशि मतलब ये पूर्णांक और राशि नहीं देखनी, केवल मूल देखना है, मूल समान है तो गुणा संभव है। कैसे, अब बाहर का बाहर गुणा, हमारी इसको गुणा करना है, 5 दूनी 10, पूर्णांक का पूर्णांक में और राशि का राशि में, 5 यही 15, हाँ 2 दूनी 4 मत करना, राशि का मूल का गुणा नहीं होता, मूल सेम वही नहीं है, यहाँ दूसरा मूल माना जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ तीसरा मूल रहा होता तो क्या हो जाता, 5 दूनी 10, 3 पचे 15, 3 3 का 9 मत करना 3, इसी तरह गुणा भी होता है, जैसे 6 कड़ी में 6 भागे कड़ी में 2, ये आप अटेक कर सकते हैं, मूल केवल समान देखना है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कड़ी में 6 बटे कड़ी में 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 कड़ी में 2, क्योंकि दोनों का मूल समान है, इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे घात के रूप में मैंने बताया था, अब क्या तरह लिख सकते हैं, इसके बारे में हमने ऊपर जिक्र कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा, बार 2 3 6 कड़ी में 3, ऐसे भाग होता है। गुणा भाग में क्या देखना है, केवल मूल समान देखना है, केवल मूल समान देखना है। आइए आते हैं अगले टॉपिक पर, अगला टॉपिक क्या है, परमेयीकरण, आपने बहुत सुना होगा परमेयीकरण, आज हम परमेयीकरण के बारे में जिक्र करते हैं, परमेयीकरण, परिमेयीकरण, परमेयीकरण क्या होता है, देखिए हम हर का भी कर सकते हैं, अंश का भी कर सकते हैं, परमेयीकरण करने का तात्पर्य होता है कि हम चाहे अंश चाहे हर से कणी गायब करने के लिए करते हैं, अक्सर हम हर का ही करते हैं, कभी कभी हम अंश का भी करते हैं, जैसे 2 बटे कड़ी में 2, इसका परमीकरण करना है, परमीकरण यानी हर का करना है, तो हर परमीकरण का मतलब ये होता है कि कणी गायब करना, यानी हर से कणी गायब करना, क्या करेंगे, कड़ी में 2 है ऊपर नीचे कड़ी में 2 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे, अभी गुणा हमने बताया था,
अब कहेंगे सर इसमें पूर्णांक, इसमें तो कड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, पूर्णांक तो है, इसमें पूर्णांक एक माना जाएगा, 2 कड़म 2 कड़ी में 2, और ये कड़ी में 2 कड़ी में 2 सेम सेम कड़ियाँ, मूल समान है, हम 2 दूनी 4 करेंगे और 4 का दूसरा मूल निकाल सकते हैं, डाट हम 2 लिख दें। या इस तरह कर सकते हैं कि अगर दूसरा मूल, दूसरे मूल की कड़ी यदि 2 बार हो तो वो कड़ी गायब हो जाती है, यानी 2 बचा। अब चाहे तो आप अंश का कर सकते हैं समीकरण, अंश का करेंगे फिर यही 2 कड़ी में 2 आएगा, जैसे कड़ी में 2 का अंश फिर कड़ी में 2 से गुणा कर दीजिए, कड़ी में 2 गायब हो जाएगा, 2 गुणे 2 और नीचे भैया 2 कड़ी में 2, 1 2 तो कैंसिल, फिर आया नहीं यही चीज। अंश का भी कर सकते हैं, हर का भी कर सकते हैं, अक्सर हम हर का करते हैं। परमीकरण करने का उद्देश्य ही होता है कि कड़ी को गायब करना, अंश से करना हर से करना है, एक क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। आइए 2 पदों वाला देखते हैं, कभी कभी हमें क्वेश्चन इस तरह मिलता है, 2 बटे कड़ी में 2, या ऐसे ले लो कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3, 2 पदों वाला। इसका प्रमेयीकरण करने के लिए हमें हर का प्रमेयीकरण करना है, तो क्या करेंगे, हर यदि 2 पदों में है उसके बीच के चिन्ह को हम बदल देते हैं, तो कड़ी में 2 माइनस है, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अब इसका इसमें गुणा इसमें गुणा, ऐसे हम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, शायद आपको वर्गांतर का फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए यानी जो ए होता है धन होता है, यहाँ यानी कड़ी में 2 पहले लिखेंगे, माइनस के बाद कड़ी में 3 बाद में लिखेंगे, ऐसे। अब इसको हल करेंगे, क्या आएगा, कड़ी में 2 का 2 बार वर्ग, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 हो जाएगा, और ये कड़ी में 3 कड़ी में 3 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2, चाहे तो अंदर पूरा करके ऐसे लिख सकते हैं। इसका हल करेंगे तो क्या आएगा, हल करेंगे तो इसका आएगा 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 3 बटे माइनस 3, चाहे तो इस तरह न करके हम ऐसे ही कर दिए होते हैं, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3 बटे माइनस, यहाँ 2 माइनस 3, नीचे आ जाएगा आपका, नीचे आपका आ जाएगा माइनस 2 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 3, यहाँ एक माइनस 1 बचेगा ना, ऊपर भाग देंगे, माइनस से भाग देंगे प्लस में, माइनस कड़ी में 2 आएगा। आशा करते हैं आप चीजों को अच्छी तरह समझ गया। ये कड़ी का बेसिक रूप था, कड़ियों का बेसिक रूप था। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा चिन्ह पढ़ा, कड़ी का घात रूप पढ़ा, कड़ी का घात रूप, कड़ी का प्रकार पढ़ा, कड़ियों की तुलना पढ़ा, समान कड़ी असमान कड़ी पढ़ा, कड़ियों का जोड़ घटाना पढ़ा, गुणा और भाग पढ़ा, प्रमेयीकरण पढ़ा। तो चलिए हम हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।